नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं और इसके तहत हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका नाम है चोर और ठग। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक चोर और एक ठग साथ साथ कमाने निकले। दोनों अपने अपने हुनर के धनी थे, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद भी कहीं से एक पैसा तक हाथ न लगा। शाम को घर की ओर लौटते वक्त अचानक उन्होंने देखा कि एक दुकानदार दिए की रोशनी में दिन भर की बिक्री के रुपए गिन रहा है। चोर ने मौका देखकर एक कंकड़ी उठाई और ताक कर दीपक में मारी। दीपक एक ओर लुढ़क कर बुझ गया। दुकानदार रुपए वहीं छोड़कर दोबारा दिया जलाने के लिए जैसे ही माचिस लेने दुकान के भीतर गया, चोर ने रुपए उठाए और दोनों अंधेरे का लाभ उठाकर गली में भाग गए। दुकानदार ने लौटकर दिया जलाया तो देखा कि रुपए गायब हैं। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और चोरी की उस घटना पर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। उधर चोर और ठग अंधेरी गली में सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो चोर बोला, भाई, ये रुपए तो मैंने अपने हुनर से कमाए हैं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। यह सुनकर ठग बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अब तुम देखो मेरा हुनर। ठग वापस उसी दुकान पर आया और पूछने लगा कि अरे, यहां क्या हुआ है? लोगों ने बताया कि कोई चोर महाशय रुपए लेकर भाग गए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर ठग बोला, अरे वो चोर किधर गया? किसी ने कुछ देखा क्या? सबने इनकार में सिर हिला दिया। तब ठग बोला, देखिए, महत्वपूर्ण यह है, अगर हमें यह पता चल जाए कि चोर किस तरफ गया है तो हम उस दिशा में जाकर चोर को पकड़ सकते हैं। देखिए, अगर सेठ जी चाहें तो हम इस चोरी की घटना को दोहराकर चोर के जाने की दिशा का पता लगा सकते हैं। देखिए, मैं खुद चोर बनकर यह जानने की कोशिश करूंगा कि असली चोर किस तरफ को भाग सकता है। लोगों के कहने पर दुकानदार चोरी की घटना को दोहराने के लिए तैयार हो जाता है। जो लोग वहां खड़े थे वो भी कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। सेठ ने कुछ रुपए मंगाए और फिर से उसी तरह से गिनने लगा जैसे चोरी के पहले गिन रहा था। ठग चोर बनकर आया और उसने दिए में कंकड़ी मारी, दीपक बुझ गया। सेठ रुपए वहीं छोड़कर माचिस लेने भीतर चला गया। तब तक चोर बने ठग ने रुपए उठाए और उसी अंधेरी गली में भाग गया। दुकानदार और दूर खड़े लोग यही सोचते रहे कि वो अभी लौटकर आएगा, लेकिन वो अंधेरी गली में खड़े अपने दोस्त चोर के पास पहुंचा और बोला, देखा, मैं भी अपने हुनर से रुपए कमा लाया हूं। अब फौरन यहां से 9-2-11 हो लो, वरना वो लोग आते ही होंगे। और ये कहकर वो दोनों वहां से भाग गए। देखिए, हल्की फुल्की कहानी है, आनंद लेना चाहिए। एक और कहानी सुन लेते हैं। नाम है फेरा उधेड़ ले। एक सेठ और सेठानी अपने घर में बड़े आराम से सो रहे थे। रात में उनके घर एक चोर घुस आया। खटपट की आवाज सुनकर सेठ जी की आंख खुल गई, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया, क्योंकि उसे लगा कि शोर मचाने पे चोर हमला कर सकता है। उसने सोचा कि अगर चोर को किसी तरकीब से पकड़ा जाए तो यह एक अच्छी युक्ति रहेगी। तभी उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अचानक सेठ अपने बगल में सो रही सेठानी से बोला, अरे सुन रही हो क्या? मैं इसी वक्त हरिद्वार जाऊंगा। सेठ की आवाज सुनकर चोर फौरन अंधेरे में एक खंभे से चिपककर खड़ा हो गया। उधर सेठानी झुंझलाकर सेठ से बोली, अरे पागल हो गए हो क्या? अब आधी रात को कौन हरिद्वार जाता है? सुबह चले जाना। लेकिन सेठ ने हठ पकड़ ली। वो उठकर पलंग पर बैठ गया और कहने लगा, जाऊंगा 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 और अब ही जाऊंगा। देखता हूं कौन मुझे रोकता है। अब तो सेठानी को भी गुस्सा आ गया। वो भी उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं रोकूंगी तुम्हें, तुम्हारी पत्नी रोकेगी। 7 फेरे लेकर इस घर में आई हूं, कोई मजाक है क्या? सेठ बोला, अपने फेरे उधेड़ ले, लेकिन मैं तो अभी हरिद्वार जाऊंगा, अभी के अभी।
इस पर सेठानी बोली कि फेरे कैसे उधेड़े जा सकते हैं। तब सेठ बोला, तू भीतर से एक मलमल का थान ला और मैं दिखाता हूं कि फेरे कैसे उधेड़े जाते हैं। सेठानी भी तुरंत गुस्से में लाल भीतर गई और एक मलमल का थान उठा ले आई। सेठ ने थान का सिरा खुद पकड़ा और दूसरा सेठानी को पकड़ाया और बात करता हुआ उसी खंभे के पास पहुंच गया जिससे चोर चिपक कर खड़ा हुआ था। सेठ बोला कि आधी रात को अब यहां मंडप तो है नहीं, तू एक काम कर, इस खंभे की एक दिशा में परिक्रमा लगा और दूसरे में मैं लगाता हूं, फेरे उधड़ जाएंगे। अब तक सेठानी भी समझ चुकी थी कि सेठ ने यह सब नाटक चोर को पकड़ने के लिए किया है। दोनों ने चोर की तरफ से अनजान बनते हुए मलमल का थान पकड़कर खंभे की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। पूरा कपड़ा खंभे से कसकर लपेट दिया। चोर बेचारा अपने आप ही जकड़ गया। इसके बाद सेठ ने अच्छी तरह से गांठ लगाई और सेठानी से बोला, देख, हमने शादी के समय जो फेरे थे ना, वो पंचों के सामने लिए थे, इसीलिए जा पंचों को बुला ला। सेठानी जाकर पड़ोसियों को बुला लाई। पड़ोसी भी हैरान कि आधी रात को सेठ को न जाने क्या सूझी है। तभी एक की नजर खंभे से बंधे चोर पर पड़ी। उसने सेठ से पूछा, ये कौन है? तब सेठ बोला, अरे यही तो है जिसके कारण फेरे उधेड़ने पड़े हैं। अब जाकर चोर को समझ में आया कि सेठ ने फेरे उधेड़ने का सारा नाटक उसे पकड़ने की खातिर किया था। धन्यवाद। देखिए, लोक कथा की यही खासियत होती है। कई बार बड़े बेसर पैर के जान पड़ते हैं, लेकिन मजा आता है सुनने में। अब पुराने जमाने में लोगों के पास नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम और ये सब दुनिया भर के झंझट तो थे नहीं, इंस्टाग्राम रील्स ये वो, तो इसी तरह की कहानियां गढ़ के एक दूसरे को सुनाते थे, शिक्षा देते थे, मनोरंजन भी होता था। लोगों को अच्छी भी लगती थी ये कहानियां, मुझे भी अच्छी लगती हैं, शायद आपको भी अच्छी लगती हो, इसीलिए पढ़ता रहता हूं इन चीजों को। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।